किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसने एक प्राचीन मंदिर बनवाया था और उस मंदिर में श्री राम की मूर्ति की स्थापना करवा देता है। वह राजा कभी भी मंदिर में राम जी के दर्शन करने नहीं जाता था, बल्कि अपने सेवक के जरिए श्री राम जी की मूर्ति के लिए प्रतिदिन फूलों की माला भिजवाता था और फिर पुजारी पूजा अर्चना करने के बाद श्री राम जी के गले से पुरानी माला उतारकर सेवक के जरिए ही राजा को श्री राम जी के आशीर्वाद स्वरूप भिजवा दी जाती थी। कई सालों तक राजा इसी तरह नियम पूर्वक श्री राम जी की मूर्ति के लिए फूलों की माला भिजवाता और पुजारी भी श्री राम जी के गले से पुरानी माला उतारकर आशीर्वाद स्वरूप सेवक के हाथों वो माला राजा को भिजवा देता था। माला भिजवाने का नियम इसी प्रकार कई वर्षों तक चलता रहा। उस राज्य में राम जी की बड़ी कृपा थी। राम जी की कृपा से सदियों से कभी किसी दूसरे राज्य ने ना तो आक्रमण किया और ना ही उस राज्य को कभी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था। राजा के बगीचे में एक औरत राजा के बगीचों के पौधों की देखभाल करती थी। उसका एक बेटा भी था जो जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और फिर उसे शहर में जाकर बेच आता था। उस मालिन का नाम शोभा था। शोभा और उसका बेटा दोनों ही श्री राम के परम भक्त थे। जो माला पुजारी आशीर्वाद के रूप में राजा को भिजवाता था, उस माला के फूल सूख जाने पर राजा उस माला को बगीचे में रखवा देता था। शोभा श्री राम का आशीर्वाद समझकर उस माला के सूखे हुए फूलों को बगीचे में बिखेर देती थी और समय बीतने के साथ उस सूखे हुए फूलों में से फूलों के पौधे उग जाते हैं, जिससे राजा के सारा बगीचे में खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। एक दिन राजा घूमते हुए अपने बगीचे में आते हैं और फूलों की खुशबू से आकर्षित होकर शोभा से कहते हैं, शोभा, तुमने बहुत सराहनीय काम किया है, जिस वजह से आज मेरा बगीचा फूलों की खुशबू से महक उठा है। राजा शोभा से कहता है, शोभा बताओ, तुम्हें पुरस्कार स्वरूप क्या चाहिए? जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकती हो। शोभा ने कहा, महाराज, मुझे श्री राम जी की कृपा से किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं है। श्री राम जी मेरे और मेरे परिवार के 2 समय का भोजन का प्रबंध अच्छे से करवा देते हैं। मुझ गरीब को श्री राम की कृपा के अलावा और किसी की वस्तु की इच्छा नहीं है। कार के कारण मालिन शोभा की ये बातें सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। राजा शोभा से कहता है, ये मत भूलो कि हम यहाँ के राजा हैं और तुम्हारी घर में 2 समय के भोजन का प्रबंध भी हमारे द्वारा ही होता है। यदि हम तुम्हें अपने महल में काम ना दें तो तुम्हें 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होगा। फिर तुम भोजन की व्यवस्था कहाँ से करोगी? ये कहकर अहंकार के कारण वह शोभा को अपने महल से निकाल देता है। शोभा बिना कुछ कहे वहाँ से अपनी कुटिया में चली जाती है। उसे श्री राम जी की भक्ति पर बहुत भरोसा था। शोभा और उसका बेटा अब दोनों जंगल में जाते और लकड़ी काटकर शहर में बेच आते थे। उससे जो पैसे मिलते उससे ही अपना गुजारा करते थे। दोनों ही माँ बेटा राम राम जपते रहते थे। गांव वालों को जब शोभा के बारे में पता चला कि राजा ने शोभा को अपने महल से निकाल दिया है, तो वो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक दिन शोभा से मिलने गांव की एक महिला आती है। वह शोभा से कहती है, शोभा, तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की। अगर राजा तुम्हें कुछ देना चाहते थे तो तुम्हें राजा से अपार धन दौलत आलीशान घर मांग लेना चाहिए था। राजा के अहंकार को भी चोट ना पहुंचती और तुम भी आज महल में रह रही होती। शोभा बहुत ही धैर्य के साथ उस महिला से कहती है, मेरे पास तो राम नाम का अनमोल रतन है। रही बात बगीचे में लगे फूलों की, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं श्री राम जी को स्पर्श किए हुए माला के फूलों को भी व्यर्थ न जाने दूं। इसलिए मैंने सूखे हुए फूलों को बगीचे में बिखेर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां असंख्य फूल खिल गए
और उन फूलों की खुशबू के बीच रहकर मुझे श्री राम जी के स्पर्श का एहसास होता था। शोभा से श्री राम जी की इस तरह प्रशंसा सुनकर वह महिला कहती है, सच में शोभा, तुम्हारी राम भक्ति धन्य है। इधर राजा भी नियम पूर्वक फूलों से बनी माला श्री राम जी के मंदिर में सेवक के हाथों भिजवाते थे, लेकिन बदले में पुजारी जी उनको श्री राम जी की पुरानी अर्पित की गई माला नहीं दे पा रहे थे। सेवक ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, आप मुझे नियम के अनुसार आशीर्वाद स्वरूप श्री राम जी की पहनी हुई माला क्यों नहीं दे पा रहे हैं? पुजारी राजा के सेवक से कहते हैं, पता नहीं कुछ दिनों से श्री राम जी को अर्पित की गई माला अगले दिन अपने आप कैसे गायब हो जाती है। मैं भी यह बात समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए राजा जी को आशीर्वाद के स्वरूप माला नहीं भेज पा रहा हूँ। सेवक जाकर राजा को सारी बात बता देता है। राजा भी यह सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन राजा इस मामले को समझ पाने में असमर्थ था, इसलिए वह चुप रहना ही बेहतर समझता है। एक दिन शोभा और उसका बेटा प्रातः उठते हैं तो उन्हें बाहर अपने घर के आंगन में फूलों की खुशबू आती है। तब शोभा और उसका बेटा बाहर आंगन में जाकर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम जी को अर्पित किए गए फूलों की माला प्रभु कृपा से शोभा के घर के आंगन में बिखरी हुई होती है। शोभा उन फूलों की माला बिना किसी को बताए अपने आंगन में बिखेर देती है, जिससे शोभा के घर में चारों ओर फूलों का बगीचा बन जाता है। फूलों की खुशबू सारे गांव में फैल जाती है, लेकिन इधर राजा के महल में शोभा के लगाए हुए सारे पौधों के फूल अपने आप मुरझा जाते हैं। राजा के सेवक राजा को कहते हैं, महाराज, लगता है श्री राम जी की मूर्ति से फूलों की माला शोभा ही चुराती थी, इसलिए उसके आंगन में वही माला के फूलों के पौधे उगे हुए हैं और उन फूलों की महक सारे गांव में फैल रही है। सेवक की बात सुनकर राजा को भी विश्वास हो जाता है कि शोभा ने ही फूलों की माला चुराकर अपने घर के आंगन में बिखेरी है, जिससे उसके घर के आंगन में फूलों की खुशबू आ रही है। इतने में राजा का एक सेवक दौड़ा दौड़ा राज दरबार में पहुंचता है और घबराते हुए महाराज से कहता है, महाराज, अपने राज्य और आसपास के राज्य के सारे पौधों के फूल मुरझा गए हैं। अब आप मंदिर में फूलों की माला कैसे भिजवाएंगे? सेवक की यह बात सुनकर राजा बिना कुछ सोचे समझे शोभा और उसके बेटे को फांसी का आदेश सुना देते हैं। शोभा और उसके बेटे को राजा बंदी बनाने का आदेश जारी कर देता है, लेकिन अचानक राजा की जबान लड़खड़ा जाती है और राजा गूंगा हो जाता है। अब राजा को यह बात समझते देर नहीं लगती कि श्री राम जी की भगत का अपमान करने के कारण उसकी यह दशा हुई है। राजा अपने सेवक के साथ शोभा की कुटिया में जाता है और शोभा से अपने किए गए व्यवहार का पश्चाताप करने लगता है। शोभा को राजा की यह दशा देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि ये सब राजा जी के साथ क्यों हुआ। शोभा राजा को लेकर राम मंदिर में जाती है और वहां श्री राम से राजा के ठीक होने के लिए प्रार्थना करती है। इतने में श्री राम वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, देखो राजा, तुम मुझे मूर्ति समझकर हमेशा सेवक के जरिए मुझे माला भिजवाते थे, लेकिन शोभा मुझे मूर्ति न मानकर सच्चे दिल से मेरा नाम जपती थी। तुमने अहंकारवश मेरी भक्त का अपमान किया है और बिना कुछ सोचे समझे फांसी के आदेश सुना दिए। इसी वजह से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। मेरे भक्तों का अपमान करने का मतलब मेरा अपमान करना होता है। शोभा हाथ जोड़कर श्री राम जी से कहती है, हे प्रभु, नादान समझकर राजा जी को माफ कर दीजिए। मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई हूँ। शोभा की प्रार्थना सुनकर श्री राम राजा को माफ कर देते हैं और उसकी आवाज लौटा देते हैं।
इस तरह दोस्तों भगवान पर हमारी श्रद्धा और विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। हमें सच्चे दिल से किसी के प्रति द्वेष न रखकर प्रभु स्मरण करना चाहिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।